देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है और हम उसके लिए और देखो बेटा, हम अपनी इकलौती बेटी के लिए बेहतरीन से अरे बेगम, आजकल के जमाने में तो लोग टनों खा के डकार नहीं लेते, और ये तो 2-4 मन खा के डकार लेना शुरू कर देता है। बेटा जी, अगर आप ये डकार लेने के मशगले से फारिग हो गए हो तो हम अपनी अर्जी पेश करें आपको। नहीं, और गुस्सा पेश करें। बहुत खा लिया आज मैंने। बताइए, जो हमारी अर्जी को अपनी खुराक समझे वो क्या खाक दमाद होगा हमारा। अब बात तो करके देखें, करें तो बात। अरे बेगम, क्या खाक बात करूं? अब कि अगर इसने एक मरतबा भी डकार ली ना तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अरे हवा का रुख भी मेरी तरफ है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड मेरी तरफ छोड़ रहा है। बेटे, डकार लेते वक्त मुंह पे हाथ रख लेते हैं या मुंह बंद कर लेते हैं? क्यों रोक लो? फिर तो डकार वापस अंदर चली जाएगी। और जब डकार वापस चली जाएगी और फिर वो जहां से निकलेगी, मुझे कतल बर्दाश्त नहीं होगा। बेगम, ये हम दामाद नहीं ला रहे, ये हम इसे गुल की भूसी और गैस का गोला ला रहे। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर मुझे बर्बाद देगा यार। ये तस्वीर है बच्ची की, नतालिया नाम है इसका। 24 साल की है, बाहर से पड़ी हुई है। अब्बा का इंतकाल हो चुका है, माँ ने ही पाला है और बड़ी अच्छी तरबियत की है। किसी अंग्रेज़ बड़ी सी फर्म में काम भी करती है, अच्छी पोस्ट पर है। और छोटी बहन भी इसकी, वो भी बड़ी प्यारी है। उसकी भी बस तालीम ख़त्म ही होने वाली है। उनकी कोई मेरा मतलब है कोई उनकी खाला या कोई फूफी जो जिनके लिए शादी कोई मसला हो, पहली हो शादी, दूसरी हो, तो मैं हाजिर हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। नहीं कुछ नहीं, मैं ये तस्वीर रख सकता हूँ, जैन को दिखानी होगी। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। तो ठीक है, मुझे तो ये लोग मुनासिब लोग लग रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। जैन से मैं बात कर लूँ और फिर आज रात को आपको फ़ोन कर दूँगा और फिर इंशाल्लाह आप मुलाकात तय कर दीजिएगा, मिल लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ज़रूर। वैसे ही अगर एक मरतबा जैन की शादी हो जाए तो एक्चुअली मेरी वाइफ का भी इंतकाल 2 साल पहले हो गया था। हो सकता है कि मुझे भी किसी तस्वीर की ज़रूरत पड़े, भेज लीजिएगा। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास, जब भी ज़रूरत पड़े बस फ़ोन कर दीजिएगा, बेबी हाजिर हो जाएगी। तो मैं चलूँ, इजाज़त है? जी हाँ। बहुत शुक्रिया जी। चलो अंदर आओ फौरन। बताओ मुझे, क्यों खाई थी उस आदमी से लेके तुमने आइसक्रीम? मैं कह रहा हूँ ना, वो कोई आदमी नहीं थे, वो वही अंकल थे जो उस दिन हमारे घर आए थे, बड़े अब्बू। बड़े अब्बू? मत कहो उन्हें बड़े अब्बू। आप ही ने तो कहा था कि वो अब्बू के बड़े भाई हैं और वो हमारे बड़े अब्बू हैं। जब भी वो मुझसे प्यार से बात करते तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अब्बू हैं। और अब आपको पता है, उन्होंने अब्बू के बचपन के किस्से भी सुनाए। अब्बू भी ऐसी नाखून काटा करते थे जैसे मैं काटता हूँ। अली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मत मिलो बेटा, उनसे मत मिलो। नहीं मिलना है तुमने, ठीक है? मत मिलना, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो बहुत जल्द मुझे अपने घर ले जाएंगे। घर जाओगे तुम उनके? चलो जाओ, जाके चेंज करो फौरन। जाओ यहाँ से। अरे इद्रिस भाई, आप अचानक क्या सामने आए, दिल खुश हो गया। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि सलमान खान आ गया है। अरे भाई फजल, अब वो बात कहाँ, जब से शुगर हुई है ना, अब वो बात ही नहीं रही। अरे यार, शुगर तो लेडीज को अच्छी लगती है। पहले नमक पारों की तरह नमकीन और खस्ता, अब रंगीन पेपर में लपटी हुई चॉकलेट में। अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत है भाई फजल। यार इद्रिस भाई, क्या अच्छा वक्त था। हाँ, जब मुझे याद है जब तुम्हारी पोस्टिंग हुई थी। हाँ, अरे जहाँ दिल चाहे खुदाई कर दिया करते थे। हाँ, सड़क बंद कर दिया करते थे
और फिर अंदर ना पाइप ना पानी। अरे भाई, जब से उम्रा किया है ना, बस यूं समझो कि सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक के ऊपर की कमाई भी। मगर वो लियाकत तो बता रहा था कि तुम उसके हल्के में। अरे सब छोड़ो फजल भाई, बस एक काम से आया हूँ मैं तुम्हारे पास। अच्छा, हाँ, हुक्म करो। अरे वो जो तुम्हारे इलाके में जुम्मा बाजार के साथ मोहल्ला लगता है ना, हाँ, वो पुरानी सब्जी मंडी। हाँ, अरे वहाँ अभी कुछ दिन पहले उस घर में 2 औरतें आई हैं और उनके साथ एक बच्चा। 2 औरतें और एक बच्चा। अरे वो उसमें से एक औरत रिश्ता तो नहीं करवाती? हाँ, हाय हाय हाय, और दूसरी घर में छुपकर दिल को तड़पाती है। अरे दोनों कयामत की पीस हैं, कयामत के। हाय हाय, मैं तो पागल हो गया हूँ उनको देखकर। अगर तुम ये बताओ कि तुम उन महारानियों को कैसे जानते हो? उसमें से जिस औरत का बच्चा है वो मेरे मरूम भाई की बेवा है, मेरी भाभी। भाभी? अरे प्लीज भाई, अब माफ कर देना यार, मुझे माफ कर देना। फजल भाई, मैं तुमसे एक मशवरा लेने आया हूँ। हाँ, पूछो। उस बच्चे की कस्टडी लेने में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? वो बच्चा मेरे भाई का वारिस है और मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने उन लोगों को कह दिया, वो लोग आ रहे हैं बस। मम्मी, आपने बुलाया मुझे? बैठो। आजकल मैं तुम्हें एक फैमिली देखने आएगी, वो और उनका बेटा। अम्मी, क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आती, इतनी जल्दी इतना रश क्यों है? हम इस पे पहले भी बहस कर चुके हैं नतालिया, अब बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, और जितनी मरतबा भी बहस हुई है, मैंने यही कहा था, मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने ये भी कहा था कि अभी कौन सी तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अभी तुम्हें देखने आ रहे हैं। अभी शादी नहीं हो रही, मगर शादी की तैयारियां तो हो रही हैं ना। तो क्या करें, तैयारी भी ना करें? शादी तो होनी है ना तुम्हारी एक ना एक दिन। मगर अभी नहीं, दिस इज़ टू अर्ली, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे क्या मतलब? क्या मतलब है कि तुम अभी शादी नहीं कर सकती? शादी तो होनी है तुम्हारी, यही तुम्हारा और मेरा एग्रीमेंट हुआ था, याद है तुम्हें? और इसी कंडीशन पे तुम पढ़ने गई थी कि जैसे ही तुम आओगी तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। अम्मी, ये तो कोई बात नहीं हुई, इतना पढ़ लिख कर वापस आओ और फिर रुखसत हो जाओ किसी के साथ। देखो नतालिया, तुम्हारे डैडी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे अपने कुछ फेयर्स हैं, डरती हूँ ज़माने से कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। अम्मी, कुछ नहीं होगा, आप क्यों पैनिक हो जाती हैं? देखो नतालिया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कभी ना कभी तो तुम दोनों की शादी होनी है ना। और अगर अच्छे लोग मिल गए तो वो मुझसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तुम्हें और तुम्हारे करियर को। और नतालिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं हूँ। आइए 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 मोहतरम, आइए। आपने मुझे बुलाया जाए? जी बिल्कुल बुलाया। बोले। अरे जब से पैदा हुए बोल ही रहे हैं, और कितना बोलें। दैट एक्चुअली मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा था जो कि कल मुझे अपने ऑफिस में सबमिट करानी है। तो प्लीज़ आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, आपको जो बात करनी है जल्दी से करें। भाई, मैं जिस चीज़ के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ ना, वो भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। बल्कि मेरी और तुम्हारी प्रेजेंटेशन, बल्कि समझो कि जो हमारे मर चुके हैं उनकी प्रेजेंटेशन और जो हमारे ज़िंदा हैं उनकी प्रेजेंटेशन। डैड, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जनाब, खड़े खड़े तो मैं समझा नहीं सकता, ज़रा तशरीफ़ तो रखिए। दिस बेटर बी गुड डैड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरा वक्त ज़ाया किया तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता ले जा रहा हूँ। व्हाट? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो।
मुझे पता था कि तुम भागने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं पहले ही तैयार था। मगर डैड, डैड वैड कुछ नहीं। अबे यार, लड़की देखने जा रहे हैं, चाय पियेंगे, कबाब खाएंगे, कौन सा तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। मगर ना अगर ना मगर, चल सैया के डगर। तैयार हो जाना, हम तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। चलो ओके फाइन, आपको जो ठीक लगे। देखो अली बेटा, कुछ लोग अच्छे होते हैं जिनसे हम सब मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन बुरे वो लोग होते हैं जिनसे हम नहीं मिलते। और अगर तुम्हारी अम्मी या मैं तुम्हें किसी से मिलने से मना करते हैं तो तुम आइंदा से उनसे नहीं मिलोगे, बात भी नहीं करोगे। अच्छा? मगर अम्मी ने तो कहा था कि वो हमारे अब्बू के बड़े भाई हैं, हमारे बड़े अब्बू। वो हैं तुम्हारे बड़े अब्बू, तुम्हारे अब्बू के बड़े भाई हैं वो। लेकिन देखो अली बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ों की बातें होती हैं ना। लेकिन तुम तो स्पेशल बच्चे हो ना, और तुम्हें तो हम ये बातें समझा सकते हैं। क्यों? मैं क्यों स्पेशल बच्चा हूँ? क्योंकि जब तुम्हारे अब्बू अल्लाह मियाँ के पास गए तो उन्होंने वहाँ जाके बहुत ज़ोर से दुआ की और उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा और स्पेशल बच्चा बना दे। फिर? हाँ, फिर ये कि तुम्हें बहुत समझदार और अच्छा बच्चा बनने के लिए अपनी अम्मी की और अपनी बेबी खाला की सारी बातें बहुत गौर से सुननी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। और जो भी बातें मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहते हैं वो तुम्हें समझनी भी पड़ेंगी और उन पर अमल भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे, प्यारे और स्पेशल बच्चे हो हमारे। और वो जो इदरीस अंकल और ऐसे गंदे गंदे अंकल्स होते हैं ना, वो कोई भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कहे तो तुम नहीं जाओगे, ठीक है? और अगर कोई तुम्हें खाने के लिए कोई चीज़ देना तो बस थैंक यू कह के मना कर देना, कहना मेरी अम्मी और खाला ने मना किया है सख्ती से। देखो अम्मी कितनी परेशान हो गई तुम्हारी। चलो शाबाश, अपनी अम्मी के पास आओ, सॉरी बोलो और प्यार करो। आजो जल्दी से। अबे ये क्या टीम करा ली तूने? या! भाई देखो, हवा ऐसी मस्त आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बर्फ गिर रही है। ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम सुहाना। कैसा लग रहा हूँ? भैया देखो, 4 पैसे लग गए, चीज ऐसी निकली है, वाह, मजा आ गया। वो सर भी इतना बड़ा हो गया इसका, देखो ये यहाँ से शुरू यहाँ तक का। चलो काम की बात करो। भाई वो फजल इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है। कहता तो तू ठीक है। दो मोटे, बेबी के घर की तरफ चक्कर लगाया था? भाई मैं गया था गली के पीछे, होटल से और केबिन से मैंने मालूमात की है। क्लियर रिपोर्ट है, क्लियर भैया। ठीक हो गया, गुड हो गया। वैसे ये फजल बाज आने वाला नहीं है उसके, लेकिन उसको अंदाजा तो हो गया है कि हम मार्केट में वापसी आ गए, और उसकी अच्छी खासी हमने टिन की नुमाइश भी तो की है, हमने भी देखी और सारे जहां को भी दिखाई। लेकिन वो इतनी आराम से बाज आने वाला नहीं है। जब तक उसकी चर्बी नहीं मिलेगी ना, वो मानेगा नहीं, और मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करे। समझ गए? अम्मी प्लीज, आप नतालिया से जाके खुद ही बात कर लें। क्यों? अब क्या हुआ? ऑफिस आ रही है वो। उसे पता है कि मैंने सलून का उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके रखा हुआ है, उसके बावजूद वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रही है। अम्मी देखिए, मेरी बात सुने, आपको उससे इस सारे मामले को शुरू करने से पहले बात करनी चाहिए थी। अगर शादी करनी है तो उससे करनी है, और वो तैयार नहीं है। इसमें सारा कसूर मेरा ही है। मैंने अपनी बेटी को इतनी ज़बान दी, इतनी तालीम हासिल करवाई, अब वो मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही फैसले को चैलेंज करें। अम्मी देखिए, मैं जानती हूँ आपके इस गुस्से के पीछे, आपकी इस नाराज़गी के पीछे कुछ मजबूरी है, कुछ फेयर्स हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है। एहसास नतालिया को भी है ना, लेकिन वो ज़िद्दी है। तो उसको समझाओ और उसे बताओ कि इतना अच्छा ख़ानदान, इतना अच्छा लड़का मुश्किल से ही मिलते हैं, और वो उसके कैरियर में रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि उसको सपोर्ट करेगा। उसको कहो कि इस मैटर को इतना सीरियसली ना ले। ऑफिस नहीं जाना है उसे सलून जाना है।
एक तरफ ऑफिस एक तरफ सैलून, आपको पता है उसका डिसीजन क्या होगा। जाओ, जाके उसे समझाओ। जा रही हूँ। भाई वो आपने कहा था ना कि बेबी बाजी के घर की खबर रखनी है, मैं गया था उनकी खबर करने। क्यों? फिर कोई उस फजल ने ऐसी वैसी हरकत की क्या? वो गंजा अपने सर पे बाल तो उगा नहीं सकता है, मोहब्बत की खेती उगाने के बड़े चक्कर में पड़ा रहता है। नहीं भाई, इस मर्तबा फजल नहीं, डायरेक्ट उसका कोई चक्कर नहीं है। वो बेबी बाजी के साथ रहती है ना समीना बाजी, उनके शौहर हैं परवेज मरूम कोई हैं, उनके जो भाई हैं उनका कोई आना जाना है उनके घर पे। अबे तू भी अपनी ट्रेन को सीधी तरह लाके स्टेशन पे खड़ा नहीं करता है, वैसे ही मेरे सर में दर्द है और तू ऊपर से अलग कर कि भाई वो भाई ये फलाना भाई ढिमका। अबे सीधी तरह बात कर, हुआ क्या है? समीना बाजी का इकलौते बेटे हैं, उसको डरा धमका के साथ ले जाना चाहता है, तड़ियाँ देता है उसको, तड़ियाँ। अबे तू भी 3 महीने दुबई में रह के आया, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जान लगा। वजह वो फिर अचानक कैसे आ गया? भाई करीब में एक उसके जानने वाले का होटल है, सारा दिन वहाँ बैठा रहता है और बच्चे को आते जाते देखता है, बाजी कब आ रही है कब जा रही है वो सब नोट करता है। वजह क्या है? भाई बच्चे के दादा ने कोई प्लॉट का टुकड़ा मरहूम परवेज के नाम किया था। पहले तो वो जमीन भैंस बाड़ों के करीब थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं था उसको। अब वहाँ पे रोड निकल गया है और वो जमीन कमर्शियल पट्टी पे आ गई है भाई, और उसकी वैल्यू आसमानों पे पहुंच गई है, सोना हो गई है वो जमीन, सोना। अच्छा, तो बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर विरासत का केस करना चाहता है, मालिक बनना चाहता है उस जमीन का। भाईजान। वालेकुम सलाम बे। आप सब में से सलीम भाई कौन है? अबे सलीम भाई हम है कि हमारे बारे में पूछेगा तू? भाई को गोली लग गई। भाई क्या हुआ? गोली लग गई है, तुमको लग क्या हुआ? हेलो बाजी, सलाम अलैकुम। मर गई तेरी बाजी, आजा आके कुल पढ़ ले मेरे। कैसी बातें कर रही हो? जब भी देखो डांटती रहती हो, कभी अच्छी बातें कर लिया करो। दुनिया में मेरा कोई सगा नहीं है, दूसरों से और गैरों से ना मुझे इज्जत मिलती है। और तू जो मेरा माँ जाया है, तुझे अपनी बहन का होश ही नहीं है। कैसे होश में नहीं हूँ? होश में तो हूँ। मैं तेरे होश की बात नहीं कर रही हूँ नाहिद, उन भाइयों की बात कर रही हूँ जिनको अपनी बहनों का होश होता है, जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी बहनों से। बाजी कौन कहता है मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है? मुझे आपसे मोहब्बत है, प्यार भी है, और आपकी मुझे बहुत याद आती है। लेकिन आपने तो मुझे समीना बाजी के लिए छोड़ ही दिया मुझे आपने। अरे मैंने तुझे छोड़ा है या तूने मुझे छोड़ दिया? ये क्या बात हुई? परेशानी उनको हुई, आप जितना भी कमाती है आपने उन पे सब पैसा खर्च कर दिया, और अब भी जो कमाती है उन सब पे खर्च कर देती हैं आप। मेरी शादी होने वाली थी, अब पैसे कहाँ से आएंगे? देख, मुझे ना घर में एक मर्द की ज़रूरत है, महरम की ज़रूरत है, चाहे वो जैसा भी हो। दुनिया वालों का ज़रा मुंह तो बंद हो जाए ना। घर में मर्द हो तो उल्टी सीधी बातें नहीं करते, नजरें नहीं उठाते किसी घर की तरफ। अब बात सुन मेरी गौर से, फौरन घर पहुंच, समझ आई तुझे? जल्दी। नहीं आ रहा मैं। मैंने पता किया था, बल्कि 2 आदमियों को ना इस काम पे ही लगा दिया। मैंने कहा ज़रा पता तो करे ना, इदरीस हमारे पीछे क्यों पड़ गया हाथ धोकर। फिर क्या पता चला? भाई पता ये चला कि तुम्हारे जो ससुर है ना, उन्होंने परवेज़ के मरने से पहले एक गंदे नाले पर 400 गज का प्लॉट खरीदा था, जो कि उन्होंने परवेज़ को दे दिया। और उस वक्त उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी ख़ास। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले उस गंदे नाले के पास रोड निकलने वाला है। सोचो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाएगी। इसलिए जो तुम्हारा जेठ है ना इदरीस, वो इस चक्कर में पड़ गया है कि अब तुमसे और अली से वो ज़मीन हथिया ले। अफसोस की बात है, कितने मतलबी और जालिम है। हाँ, बड़े अफसोस की बात है। सगे ही सगों का हक मार रहे हैं, चाहे उन्हें झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो अब क्या करें? दे दो ना उन्हें ज़मीन, जान छूट जाएगी हमारी। आए है क्यों दे दो उनको ज़मीन? उस ज़मीन पर अली का हक है। और देखना,
अभी जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो फिर तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सुकून से सारी ज़िंदगी गुजारना अपने बेटे के साथ। फिर अब क्या करोगी? फिर क्या, मैं पता करती हूँ कि ज़मीन कहाँ है, और ये भी पता करूँगी कि उसके कागजात तुम्हारे नाम हो सकते हैं या नहीं। बेबी अगर ये वाकई में सच है तो कितना अच्छा हो जाएगा। ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी। भैया तबीयत तो ठीक है? नहीं, मेरा नाचने को जी चाह रहा है। अब ओए, गोली बाजू के आर पार कर गई और तू पूछ रहा है कि भैया तबीयत तो ठीक है? अबे उजड़े चमन, तुझे हमेशा मजाक की सोचती रहती है। देख नहीं रहा भैया के सुराख हो गया इतना बड़ा, गोली आर पार हो गई है। भैया मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिन अस्पताल में रुक ही जाते हैं। नहीं, अस्पताल से ज्यादा घर में हम सेफ हैं। घर बेहतर है। ठीक बोला भैया। देखा नहीं किस तरह बीच बाजार खुले आम भैया के वो ठोक के चला गया गोली, सुरा मतलब है जख्मी कर दिया मेरे भाई को। तुम लोग पता तो चलाओ कि इतना बड़ा तुर्रम खां इस शहर में कौन पैदा हो गया जिसने हम पे गोली चलाई, और उसका भी पता चलाओ कि जिसने उस गोली चलाने वाले को हमारी सुपारी दी। भैया तू फिक्र नहीं कर, जिसने ये छेद किया है ना उसके मैं इतने छेद करूंगा ना कि वो कंफ्यूज हो जाए। बस बस, तुझे 1000 दफा समझाना है कि हर टाइम फिल्मी लाइन मत दिया कर। चुप, जो कहा है वो करो, मालूमात करो कौन था, कहाँ से आया था, किधर गया। मुझे लगता है यह हरकत किसकी है। अगर मेरा शक सही गया तो यकीन जानो उसके घर में जाके गोली मारूंगा, जाके। भैया तुम्हारी कसम, उसको घर में घुस के मारेंगे। ना, ना, ओ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए? ठीक है भाई। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी जरा स्लो चला, झटके लग रहे हैं। अब मैं और क्या कह सकता हूँ सवाए इसके कि आप जैन को अपना बेटा बना लें और नतालिया बेटी को हमारी बेटी बनाने के लिए हाँ कर दें। इससे अच्छी बात क्या होगी फरीद साहब कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घराना, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, और मेरी नतालिया के लिए इतना अच्छा लड़का जैन की सूरत में उसको मिल रहा है। नहीं, आप ना रोएं, इस तरह ना करें। ये तो बहुत मुबारक वक्त है इंशाल्लाह। फरीद साहब, आप ही मिसेस अनवर से रिक्वेस्ट करें ना कि मंगनी की डेट फिक्स कर दें। हाँ, आप देख लीजिए। मेरे ख्याल में तो नेक्स्ट फ्राइडे बड़ा अच्छा रहेगा। एक तो जुमा भी है, मुबारक दिन है, और फिर वीकेंड भी थोड़ा हल्ला गुल्ला भी करेंगे। जैसे आपकी खुशी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो। बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। What nonsense! क्यों चिल्ला रही हो पागलों की तरह? मुझे भी डरा दिया। तुम्हें डरा दिया? अपनी शक्ल देखो जरा आईने में जाकर। जब सुबह सुबह दरवाजा खोलते ही कंधों के ऊपर 2 आंखों वाली मखलूक नजर आएगी तो इंसान बेहोश ना हो तो क्या हो? और वैसे भी पहले तुम चिल्लाई थी। What nonsense! मैं पहले क्यों चिल्लाऊंगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारा दरवाजा नॉक करी थी। मुझे क्या पता था तुम सुबह के इस कदर भयानक तरीके से उठने की आदी हो। जनाब, मुझे बहुत इज्जत और एहतराम से उठाते हैं पहलवान जी सुबह सुबह। तो जो तुम्हारी आदत है ना हर चीज को नाम दे देने की, और ये भद्दा बदसूरत अलार्म क्लॉक जिसको तुमने अपने कमरे में रखा हुआ है, उसका नाम पहलवान जी। ग्रेट। एक्सक्यूज मी मैडम, आप इंग्लिस्तान पलटूंगी अपनी जगह।
लेकिन हमारे हीरोज का मजाक न उड़ाएं प्लीज। ओह सॉरी पहलवान जी, सॉरी, गलती हो गई। और वैसे भी हर चीज को इसलिए नाम दिया मैंने क्योंकि हर चीज में एनर्जी होती है, जान होती है, वाइब्स होती हैं। कितनी ओवर इमोशनल है ये लड़की। ओह, जैसे कि तुम्हारे डबल रोटी पे फुफुंदी लगा चेहरा। शक्ल देख लो अपनी आईने में जरा। 100 मर्तबा देखा है, और इसी चेहरे की ना कल रात के मेकअप ने ऐसी की तैसी कर दी थी। हाँ 100 मर्तबा देखा है, अभी देखा जाके जरा। पता नहीं किस मटेरियल की बनी हुई है ये मेहंदी। मैं पूरी बोतल खाली कर चुकी हूँ लेकिन मिट के नहीं दे रही। अब मुझे जल्दी नेल पेंट रिमूवर दो। लेकिन क्यों? कल ही तो तुम्हारी मेहंदी लगी थी, खुशियों के सुहाग की निशानी होती है मेहंदी। पेड़ा गरक कर दिया सारा। आलिया नेल पेंट रिमूवर दो, मुझे ऑफिस में देर हो रही है। क्या? कहाँ से देर हो रही है? ऑफिस से। तुम आज ऑफिस जाओगी? कल रात को तुम्हारी मंगनी हुई है नतालिया। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं नाश्ते की टेबल पे तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। क्या हो गया? आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या किया है तुमने अपने चेहरे पे? हर जहनी तौर पर तंदुरुस्त आदमी इस चेहरे को देख के चिल्लाए ना तो क्या करे। आलिया शुक्र है मैंने तुम्हें अकेले में नहीं देखा, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। एग्जैक्टली। ये क्या तुमने ज़ॉम्बी जैसा चेहरा बना लिया है? और ये तुमने चेहरे पे क्यों लगाया? अम्मी मुझे ऑफिस में काम है, मुझे देर हो रही है। मंगनी के दूसरे दिन तुम ऑफिस जाओगी? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। और तुमने ये मेहंदी क्यों मिटाई? तुम्हें पता है कितना बुरा शुगुन होता है ये? अम्मी मुझे ऑफिस जाना है, मेरा सबमिट किया हुआ प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। हाँ, दूसरे लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं और मैं यहाँ इस मेहंदी को मिटाने के चक्कर में ख्वार हो रही हूँ। बस मैंने मना कर दिया, तुम नहीं जाओगी ऑफिस। तुम दोनों नाश्ते की टेबल पे आओ। देखा, कर दिया ना अम्मी को नाराज। कल तुम्हारी मंगनी हुई है यार, आज क्यों ऑफिस जा रही हूँ? मत जाओ प्लीज। और सब लोग लंच पर आ रहे हैं आज। कल हो गई मंगनी, इट्स पास्ट नाउ, आगे बढ़ो। एक तो तुम्हारे ये एटीट्यूड किसी दिन ना हम सबको मरवाएगा। आलिया नेल पेंट रिमूवर राइट नाउ। नहीं है, जाओ। एक दिन अब्बू घर आए और उन्होंने अली से कहा, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल इतने अच्छे कपड़े पहनकर, चश्मा लगाकर और बाल बनाकर इतने तैयार होकर बैठे हुए। अली ने कहा, अब्बू मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। अब्बू ने कहा, क्यों नहीं करोगे? अली ने कहा, आज मेरी बर्थडे है और आपको बिल्कुल याद नहीं है। अब्बू ने कहा, बेटा मैं पिंडी से थका हुआ आया था इसलिए, लेकिन मुझे अपनी बेटे की बर्थडे भूली नहीं है। मैं अभी हम जाएंगे, राउंड लेंगे, साइकिल चलाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे। अली ने कहा, प्रॉमिस अब्बू? अब्बू ने कहा, प्रॉमिस। अब्बू अली के पास गए और अली को प्यार करते गए। अली ने कहा, अब आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे ना अब्बू? नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगा। बाजी मैंने पता कर लिया है, अभी भी ये प्लाट परवेज साहब के नाम पर है और इतने आसानी से किसी के नाम पर हो भी नहीं सकता। 4-5 महकमे बीच में पड़े हुए हैं और अभी भी ये ज़मीन परवेज भाई के नाम पर रजिस्टर है। तो ये बताओ कि अभी रोड निकलने में कितना अर्सा लग जाएगा? और अभी तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, साल से ऊपर लग जाएगा। मगर ये तय है 400 गज ज़मीन का टुकड़ा मेन रोड पर आ रहा है। ये ज़मीन परवेज साहब के नाम पर ही है और अगर उनका इंतकाल हो गया, डेथ सर्टिफिकेट और निकाहनामा ज़रूरी है। अच्छा, तो डेथ सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर निकाहनामा ना हो तो? अगर निकाहनामा ना हो, कोई ऐसी सरकारी दस्तावेज जिससे कि ये पता चल सके कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। बड़ी मेहरबानी अजीज़ भाई, लेकिन ये बता दीजिए कि दरख्वास्त जमा करवा दें कि ये दोनों ही ज़मीन के मालिक हैं और ज़िंदा हैं। जी बिल्कुल डाल दें, मुकम्मल दस्तावेज के साथ। आपको तो पता है लैंड माफिया वाले कितने मजबूत होते हैं। अगर ज़मीन हासिल ना कर सके तो कोई ना कोई बहाना बना के आप पे केस कर देंगे और फिर ज़ोर दबाव डालकर वो कोशिश करेंगे कि आपसे ज़मीन औने पौने ले ली जाए। ठीक है, मैं कागजात जमा करती हूँ, लेकिन आप ज़रा ध्यान रखिएगा कोई हेरा फेरी ना हो जाए। आप फिक्र ना कीजिए बाजी, ये आपका काम नहीं, ये मेरा काम है।
आपने मेरी बेटियों के ऐसी जगह रिश्ते करा दिए हैं कि मैं और मेरी बीवी बहुत दुआएं करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीज भाई, बस अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। अच्छा बाजी, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा। और याद रखिएगा, आप जब भी कराची आए ना, मुझसे ज़रूर मिल लीजिएगा। अम्मी। जी बिल्कुल बिल्कुल अम्मी। नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह 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 मिलते हैं। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या है, फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना मैं। अम्मी वो नतालिया। क्या नतालिया? कल मंगनी हुई है ना, अभी वो ऑफिस जा रही है। क्या? नतालिया ऑफिस जा रही है? घर में मेहमान आने वाले हैं मुबारकबाद देने के लिए, और वो ऑफिस जा रही है? जा नहीं रही, समझे जा चुकी है। ड्राइवर ने गाड़ी भी बाहर निकाली और बैठने लगी गाड़ी में। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और उसने मुझसे पूछा भी नहीं? वो तो कह रही थी कि पूछ लिया आपसे। उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि वो ऑफिस जा रही है, उसने मुझे कहा था कि मुझे एक काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो अम्मी काम ही से ऑफिस जाते, काम पर ही जा रही है वो। एक तो फोन कितनी देर से किसका आ रहा है, एक मिनट ठहरो। हेलो फोन भी कट गया, तो कुछ भी मेरे बस में नहीं है, ना फोन ना ही बेटियां। बेटियां नहीं, बेटी। चलो मेरे साथ। नतालिया, नतालिया रुको। ये क्या तरीका है नतालिया? कल तुम्हारी मंगनी हुई और आज तुम ऑफिस जा रही हो। ये आप लोग क्या ओल्ड फैशन बातें करते रहते हैं कि दुल्हन को कम से कम 3 दिन तक घर की छत के नीचे रहना चाहिए, वरना नजर लग जाती है। और वैसे भी मेरी मंगनी ही हुई है, शादी नहीं हुई है, मैं दुल्हन थोड़ी हूँ। वैसे नतालिया ये गलत है, कल शाम को तुम्हारी मंगनी हुई और अभी तुम जॉब पे जा रही हो। लंच पे वो आने वाले हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? किसने कहा है ये, और कहाँ लिखा है कि मैं जॉब पे नहीं जा सकती? और अगर वो लोग लंच पे आ रहे हैं तो अव्वल तो मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, फिर भी आप कह रही हैं तो मैं आ जाऊंगी 2 बजे तक, लेकिन अभी तो मुझे जाने दें। काश डैडी होते तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते। माँ वैसे अगर डैडी जिंदा होते तो वो ये ज़रूर कहते कि ये सब तुम्हारी अम्मा की आइन की किताब में लिखा है, और वो जब चाहे इस आइन की किताब को उलट पुलट कर सकती हैं। लेकिन फिर मैं जवाब देती कि ये 2 बजे तक वापस आ जाए, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। आलिया बस करो, चुप कर जाओ, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है अभी। देखो नतालिया, ये सही नहीं है। वो लोग विजिट करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? यही कि लड़की भाग गई। आलिया चुप हो जाओ। आलिया, मैंने तुम्हें क्या कहा? ऑफिस इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ ज़रूरी है। अम्मा प्लीज़, मेरी प्रेजेंटेशन को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है। मुझे जाने दे, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। वैसे डैडी बिल्कुल सही कहते थे कि नतालिया की इंटेलिजेंस उन पे गई है और जोर ज़बरदस्ती आप पे। आलिया, मैं तुमसे कह रही हूँ कि चुप हो जाओ। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना? मैंने तुम्हें कहा है तुम ऑफिस नहीं जाओगी, अंदर जाओ।